हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस नए वीडियो में। और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। अगर आप खोरठा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप जेएसएससी उत्पाद सिपाही का फॉर्म डाले हो, या फिर जेएसएससी सीजीएल का फॉर्म डाले हो, या फिर जेएसएससी इंटर लेवल क्लर्क का फॉर्म डाले हो, या फिर अन्य किसी भी झारखंड की प्रतियोगिता परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें खोरठा है और आप लोगों को निबंध अगर पढ़ना है, तो ये सेकंड नंबर का निबंध है बखेड़ा में बखेड़ा, लिंग बखेड़ा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए है। ये आपका सेकंड निबंध है। इससे पहले मैंने एक निबंध आपको पढ़ाया है, नाम है निबंध का कि सबटाई चल है, डॉक्टर बी.एन. ओदार का निबंध है ये सारा। ठीक है, आज हम आपको पढ़ाते हैं बखेड़ा में बखेड़ा, लिंग बखेड़ा। इसका अर्थ क्या है, आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे यूट्यूब में इस निबंध से संबंधित, लेकिन मैं जो निबंध पढ़ाने वाला हूँ वो आपको एकदम डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ और एक एक वर्ड का मैं अर्थ बताने वाला हूँ। ठीक है, और सटीक अर्थ। बखेड़ा में बखेड़ा, लिंग बखेड़ा। बखेड़ाओं में बखेड़ा, लिंग बखेड़ा मतलब क्या होता है? देखिए, बखेड़ा और बखेड़ा दोनों एक ही शब्द है, परंतु बखेड़ाव जो है ये आपका बहुवचन शब्द है और बखेड़ा जो है ये आपका एक वचन शब्द है। कहने का अर्थ है कि बहुत सारे बखेड़े में से एक लिंग बखेड़ा भी आता है। बखेड़ा का मतलब क्या है? बखेड़ा का मतलब है समस्या। कहे कि ई दुनियाएं बखेड़ा के भंडार हके। ये दुनिया जो है बखेड़ा का भंडार है। कौन कौन बखेड़ा के जो चर्चा करल जाए और काके छोड़ल जाए, ये फैसला करना टा फर्दव्य काम है। किस किस बखेड़ा का जो बात किया जाए और किसको छोड़ दिया जाए, ये फर्दव्य काम है, ये निर्णय लेने का काम है, ये सलाह मशवरा करके समझने का काम है। माने कि मतलब जैसे कि देख लीजिए, रोजी रोटी का बखेड़ा, रोजी रोटी का बखेड़ा मतलब काम धंधा का बखेड़ा, कम और बेसी के बखेड़ा, कोई गरीब है कोई अमीर है, हैं ककरो पास कम धन है ककरो पास बेसी धन है। कम और बेसी के मतलब हर तरह के कम और बेसी। ऊंच नीच के बखेड़ा, चाहे वो जाति पाति में हो, चाहे धर्म में हो, चाहे जिस चीज़ में हो। जात पात के बखेड़ा, छोट बड़ के बखेड़ा, ठीक है, गोर कार के बखेड़ा, अमीर गरीब के बखेड़ा, जनी मर्द के बखेड़ा, देश प्रदेश के बखेड़ा। देश प्रदेश के बखेड़ा तो नहीं देख रहा अभी कैसे यूक्रेन और रशिया में युद्ध हवा है। आर नहीं जानी कते कते किस्म के बखेड़ा है और पता नहीं कितने कितने किस्म का बखेड़ा है। ठीक है, और क्या कहते हैं कि एगो समाज विज्ञानी तो हियाँ तक कहल हत, सोसाइटी इज क्रॉस्ड बाय कन्फ्लिक्ट। ठीक है, सोसाइटी इज क्रॉस्ड बाय कन्फ्लिक्ट। ये किसने कहा था आप लोग बताइए? ये कहा था शायद रॉबर्ट मॉरिसन मैक्लेवर नाम के कोई व्यक्ति थे। ठीक है, सोशोलॉजिस्ट थे, मतलब समाजशास्त्री थे। उन्होंने ये बात कहा था। उनका नाम क्या था? रॉबर्ट मॉरिसन मैक्लेवर, शायद यही नाम था। सोसाइटी इज क्रॉस्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट, माने कि समाज जो है बखेड़ा के प्रतिफल लगे, मतलब बखेड़ाओं से ही समाज बना है। अर्थात अगर समाज है तो बखेड़ा है, बखेड़ा है तभी समाज है। जैसे हम लोग बोलते हैं तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अगर आवश्यकता पड़ेगा तो ही न लोग आविष्कार करते हैं। तो उसी तरह कहा गया है कि बखेड़ा समाज के माने समाज बखेड़ा के प्रति फल लगे। हाँ, ये बखेड़ा गिलाएं कुछ तो व्यक्तिगत, कुछ घरेलू, कुछ क्षेत्रीय, कुछ राष्ट्रीय, कुछ अंतर्राष्ट्रीय, और कोनो कोनो बखेड़ा तो गोटे दुनिया के लागे न। मतलब कुछ बखेड़ा जो हैं वो आपके व्यक्तिगत बखेड़ा हैं, पर्सनल बखेड़ा हैं, कुछ घरेलू बखेड़ा हैं, कुछ क्षेत्रीय, कुछ राष्ट्रीय, कुछ अंतर्राष्ट्रीय, और कोनो कोनो बखेड़ा तो गोटे दुनिया का बखेड़ा है, पूरा दुनिया का बखेड़ा है। जैसे में बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि मकिन आज हमर आगू एगो नवा किस्म के बखेड़ा डरायल है। लेकिन क्या है कि आज हमर आगू मेरे सामने एक नवा किस्म के, मतलब नया किस्म का, न्यू टाइप का बखेड़ा खड़ा है। डरायल है मतलब सामने आ गया या खड़ा है। किस तरह का बखेड़ा है? ऐसे तो ये बखेड़ा कोनो नवा नहीं लागे, ऐसे तो ये बखेड़ा कोई नया नहीं है। मकिन हमर ध्यान आज तक ऊ बठे गेल ना रहे, वो है लिंग बखेड़ा। ये बखेड़ा जो है कुछ नया नहीं है, परंतु आज तक मेरा जो माइंड है उधर गया नहीं, और अचानक से आज गया। तो किस चीज़ के बारे में बात करें? लिंग बखेड़ा के बारे में। अब बात की है भैया, ये तो नहीं देख बात कह रहा है कि बात ऐसा भेलक, आज एगो दोस्त संगे हमर बहस भई गेलक। ऊ कोनो अप्राणीवाचक शब्द के गलत लिंग के प्रयोग कर देलक, कर हलक। ठीक है, एगो दोस्त से उनका बहस हो गया। किनका? राइटर का एक दोस्त से बहस हो गया। वो जो उसका दोस्त था, उनका दोस्त था, वो किसी अप्राणीवाचक, मतलब जिसमें प्राण न हो, निर्जीव शब्द का गलत लिंग का प्रयोग कर दिया। हाँ, याद भेलक। ऊ कह हलक हवा बहता है, और हम ओकरा गलत साबित करे नाय बिचकुन ध्यान दियावे ख्याल से कहलिए कटी लिंग के ध्यान करलक हवा स्त्रीलिंग हके। मतलब कि वो बोला कि हवा बहता है, तो हम उसको गलत साबित नहीं करना चाह रहे थे, गलत साबित नहीं करे चाह लिए, लेकिन बिचकुन मतलब लेकिन उसका ध्यान दिलाने के लिए कटी लिंग के ये बोलें कि थोड़ा सा लिंग का भी ध्यान रखो, हवा स्त्रीलिंग है। अब यहाँ पर देखिए, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का क्या मतलब है? हवा बहता है या हवा बहती है, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, हवा बहता है या हवा बहती है, पर क्षेत्रीय भाषा में अगर हम लोग बात करें, हवा बह है।
न बहती है न बहता है हवा, बह है। तो क्षेत्रीय भाषा में लिंग का कोई दिक्कत नहीं है। आगे इस निबंध में ये भी बताया गया है। अब क्या बोल रहे हैं देखिए, बस का रहे एतना सुनते ही उ फायर भय गेलक और कहे लगल तो एते ओदी खोदी मीन मेख निकाले हैं, बताओ तो लिंग के माने की हवे। वो जो उसके पार्टनर थे, उसके जो मित्र थे, वो बोलने लगे कि बस इतना ही बात सुना। कौन? वो व्यक्ति इतना ही बात लेखक का सुना और फायर हो गया। और क्या बोलने लगा कि भय गेलक और फायर भय गेलक और कहे लागल तो एते ओदी खोदी मीन मेख निकाले हैं। ओदी खोदी और मीन मेख दूगो वर्ड ही आयल है। डिटेल बुझ की मतलब है कर कहूँ यूट्यूब में तनिक नहीं मिले वाला है। ओदी खोदी मतलब कि खोद के कोई बात को तह तक पहुँच के, जड़ तक पहुँच के खोद के उस बात को निकालते हो, ठीक है। मीन मेख निकाले हैं। मीन मेख मतलब क्या? मीन मतलब होता है मछली और मेख मतलब होता है उसका चोया, माछे की चोया तक निकाल देना। हिंदी में बोलेंगे बाल का खाल निकाल देना। बाल का खाल निकाल देना मतलब किसी बात को तिल का ताड़ कर देना। बताओ तो लिंग के माने की हवे? वो पूछ रहा है कि बताओ लिंग का मतलब क्या होता है। फिर वो दंदनेले कह लागलक, हिंदी शब्द सागर के अनुसार प्रथम चिन्ह या निशान, दूसरा गुप्तेंद्रिय, तीसरा व्याकरण के अनुसार वह तत्व जिससे पुरुष और स्त्री के भेद का पता लगाता है, चौथा जिससे किसी वस्तु का अनुमान हो, और चौथा के बाद पांचवा आता है सांख्य के अनुसार मूल प्रकृति, और छठा मीमांसा के अनुसार 6 लक्षण। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि हिंदी शब्द सागर के अनुसार लिंग के पहचान करे खातिर कई गो लक्षण बतवल गए, तो ये 6 लक्षण बताया गया है, ठीक है। मीमांसा के अनुसार एक आपका हो गया, एक आपका सांख्य के अनुसार मूल प्रकृति, किसी वस्तु का अनुमान जिससे हो, या फिर चिन्ह या निशान से, जैसे हम लोग चिन्ह या निशान से पता करते हैं कि किस लिंग का है। गुप्तेंद्रिय से उनका पता लगाते हैं, ठीक है। जैसे फूल में आप लोग देखे होंगे स्त्री केसर और पुंग केसर का हम लोग पता लगाते हैं, नर या मादा का। व्याकरण के अनुसार वह तत्व जिससे पुरुष तथा स्त्री के भेद का पता लगता हो। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि मीमांसा के अनुसार 6 लक्षण जकर लिंग के निर्णय करल जाए। मीमांसा के अनुसार 6 लक्षण क्या क्या है? वो सब ई तरी है: उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, अर्थवता और उपयति। इसका मतलब क्या है? उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, अर्थवता और उपयति बहुत से लोग पढ़ा कर पार कर देते हैं पर इसका अर्थ नहीं बताते हैं। ठीक है, ये हिंदी में लिखा हुआ है परंतु ये शुद्ध हिंदी में इसका अर्थ क्या होता है देखिए आप लोग को बता रहे हैं। उपक्रम जो है, उपक्रम का मतलब होता है किसी चीज़ का विन्यास, ठीक है, किसी चीज़ का प्रारंभ कहाँ से हुआ है। उपक्रम मतलब प्रारंभ होता है, किसी चीज़ का प्रारंभ कहाँ से हुआ है। अगर हमको उस चीज़ के बारे में पता करना है तो हम लोग बोलते हैं इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ। जैसे मेरे बारे में अगर किसी को पता करना है तो बोलेंगे कहाँ का है, उसका जन्म कहाँ हुआ है, कहाँ का है। तो पता करना, जो पता करना रहता है तो उसमें उपक्रम बहुत मायने रखता है। उपसंहार, नहीं पता है कहाँ का है तो कहाँ जाएगा, खत्म कहाँ पर होगा, उसका संहार कहाँ पर होगा, मतलब कि उसका अंत कहाँ पर होगा, या तो जन्म या तो अंत। अभ्यास, अभ्यास मतलब कि बार बार किसी चीज़ को करना। अपूर्वता, अपूर्वता मतलब क्या, उसके समान कोई नहीं हो, ठीक है, एकदम विलक्षण प्रकृति का व्यक्ति या विलक्षण प्रकृति का चीज़, उसके समान किसी का और लक्षण न हो, उसके समान कोई न हो, अपूर्वता। अर्थवता, जिसमें अर्थ का समावेशन हो बहुत ज़्यादा, जिसका अर्थ समझ में आता हो, ठीक है, और उपयति बताया गया है। उसके बाद कह रहा है कि यही नहीं अभी और सुनिए। फिर वो आँख इंडराय के कहलक कि कहे, फिर वो आँख इंडराय के मतलब कि आँख जो है ना खड़ा करके बोला, आँख खड़ा करके बोला कि ई हवा है, ई हवा के की लिंग चिन्ह है, एकर में कौन ऐसा तत्व है जकरा देख के तो कह दिला कि हवा स्त्रीलिंग है। बोला अच्छा ठीक है बताओ तो हवा का कौन सा ऐसा चिन्ह तुम देख लिया है, हवा का कौन सा ऐसा लिंग तुम देख लिया जिससे तुम स्त्रीलिंग पुल्लिंग का पता लगा रहे हो। हवा का ना गुप्तेंद्र है, न उस कहाँ से आया है, कहाँ तक जाएगा, न उसका कुछ विलक्षण है, कुछ नहीं है, तो फिर कैसे तुम पता कर लिया हवा का। उसके बाद क्या कह रहा है कि एकर में कौन ऐसा तत्व है जकरा देख के तो कह दिला कि हवा स्त्रीलिंग है। हवे पारे तोर एकर में कौनो देखाई पड़ल हतो, मकिन एकर पर्यायवाची नाम गुलिन पवन, मारुत, वायु, समीर आदि के व्याकरण गुलिन पुल्लिंग कैसे कह दिला। ठीक है, हवा हम माने ही कि स्त्रीलिंग है, तो फिर एकर जो पर्यायवाची शब्द गला है जैसे पवन, मारुत, वायु, समीर। मारुत किसको बोलते हैं? मारुत बोलते हैं पवन को, या हवा को ही बोलते हैं। पवन पुत्र हनुमान, पवन पुत्र हनुमान, उनका नाम क्या? मारुति नंदन। तो मारुत मतलब होता है हवा, आप लोग भूलिएगा नहीं। मारुत, पवन, वायु, समीर, ये सब हवा का ही पर्यायवाची शब्द है। तो ये कैसे पुल्लिंग हो गया और फिर हवा कैसे स्त्रीलिंग हो गया? क्या अगर किसी का नाम बदल देने से उसका प्रकृति बदल जाएगा? प्रकृति तो नहीं बदल जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, इतना ना है, इतने ना है, अजलैत तो ही देखा कि पुल्लिंग एक भीतरे स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग एक भीतरे पुल्लिंग पावल जाए। क्या बोल रहा है अजलैत मतलब कि अचंभित करने वाला चीज़ ये है। अजलैत मतलब अचंभित करने वाला,
अजलित बात तो ये है, अजलित तो ये है देखा कि पुल्लिंग के भीतरे स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग के भीतरे पुल्लिंग पावल जाए। अब इता तो नहीं बुझे नहीं पारला की मतलब करे देखा कहबा कैसे। तो देखा आँख अंगूर नाक हड्डी सब स्त्रीलिंग है। जैसे आँख अंगुली नाक और हड्डी ये सब स्त्रीलिंग है, ठीक है। आँख टेढ़ी है, हम लोग क्या बोलते हैं वाक्य में, आँख टेढ़ी है। आँख टेढ़ा है तो नहीं बोलते हैं, आँख टेढ़ी है मतलब कि आपका आँख स्त्रीलिंग हो गया। नाक टूट गई तो आपका नाक स्त्रीलिंग हो गया, हड्डी टूट गई, ठीक है। अंगुली टूट गई, अंगुली टेढ़ी है, अंगुली टूट गई, ठीक है। तो ये सब आपको पता चलता है कि स्त्रीलिंग है। नाक टूट गया तो नहीं बोलेंगे, नाक टूट गया गलत व्याकरण हो गया। नाक टूट गई, नाक कट गई, सबसे अच्छा है नाक कट गई, नाक कट गया तो ये भी सही है पर गलत है व्याकरण के दृष्टिकोण से। नाक टूट गया, नाक कट गया गलत है, नाक कट गई, ठीक है। चाहे मर्द कर रहे चाहे जेनी बेटी कर रहे, कह रहा है क्या कि अगर मर्द का भी है तो भी स्त्रीलिंग, मर्द का भी है तो भी स्त्रीलिंग, और पुल्लिंग स्त्री का है तो स्त्रीलिंग है। चाहे मर्द के रहे चाहे जेनी बेटी के रहे। अच्छा ओकर बाद भी की है, दांत पेट पैर हाथ ये सब पुल्लिंग है। दांत टूट गया, दांत टूट गई तो नहीं बोलते ना हम लोग, दांत टूट गया। पेट, पेट भर गया, पेट भर गई तो नहीं बोलते ना, पेट भर गया। पैर दर्द कर रहा है, पैर दर्द कर रही है तो नहीं बोलते, पैर दर्द कर रहा है, पैर दर्द कर रहा है। हाथ, हाथ के बारे में, हाथ के बारे में भी आप कुछ वाक्य बना सकते हैं। तो ये सब पुल्लिंग है, ठीक है। चाहे मर्द कर रहे चाहे जेनी बेटी का। मने के मर्द तो हक पुल्लिंग मकिन गाते के अंग बोले हक स्त्रीलिंग। यानी कि मर्द तो पुल्लिंग है लेकिन उसका गाते के मतलब उसका शरीर का शारीरिक अंग जो है, उसके शरीर का अंग स्त्रीलिंग है। तो इसने जेनी बेटी तो हक स्त्रीलिंग मकिन ओकर गाते के अंग बोले नहीं पुल्लिंग। बाहर लिंग और बाहर एकर व्यवस्था की कहे कि बाहर लिंग और बाहर एकर व्यवस्था। जेनी बेटिया है स्त्रीलिंग और ओकर जे पेटा है, पैर है, हाथ है, दांत है, ये सब पुल्लिंग भेजा है। मर्द बेटा जो है, जो लड़का गल छोड़ा गल नथिन उ सब लागथिन पुल्लिंग, लेकिन ओकर नाक अंगूर हड्डी ये सब भेजा है स्त्रीलिंग। कहे बाहर लिंग और बाहर ओकर व्यवस्था। आगू लाइन देखा तहनी बहुत मज़ेदार लगता, अंत तक देखिए। एक से प्रश्न उत्तर भी बहुत जल्दी तहनी करेब। की कहे कि हम अपन सिफरे में कटी लगाए के कहलिए देख जनाब। वो अपना तरीका से, अपन सिफरे में मतलब कि अपना तरीका से कटी रगाए के मतलब कटी मतलब थोड़ा सा, रगाए के मतलब गुस्सा दिला के कहलिए कि देखा जनाब तोहें कोनो चीज़ें के तह तक तो जीभे नहीं, आप किसी चीज़ का जड़ तक तो जाओगे नहीं। अथुरिये बेगर बुझले डोका फाड़े लगभे। अथुरिये मतलब कि बिना समझे बुझे। अथुरिये हम लोग जैसे बोलते हैं कि ओरी, गिरिडीह में एक भाषा यूज होता है ओरी, क्या कर रहे हो, ओरी बैठे हैं, औरी बैठल ये। औरी मतलब कि बेगारी बैठल हैं, वैसे ही बैठल हैं, बिना काम के बैठल हैं। अथोरिये मतलब बिना कुछ समझले बुझले। डोका फाड़े लाग मतलब एकदम मुँह फाड़ने लगते हो सिर्फ। बात दरअसल आर आया ऐसन है, बात दरअसल और आया मतलब एकदम सत्य। आया ऐसन है कि कौन देशक भाषा से देशक संस्कृति के वाहक है बा संस्कृति के छाप भाषाएं पाव है। कोई भी देश की जो संस्कृति है वो उस देश की संस्कृति का वाहक जो है वो उसका भाषा है। प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन देशक भाषा जो है सो उस देश का संस्कृति का वाहक है। इसी लाइन से आपका प्रश्न आ जाएगा कि किसी देश की संस्कृति का वाहक क्या है, तो भाषा है। एक प्रश्न आपका बन गया। एक प्रश्न आपका बन जाएगा कि बखेड़ा में बखेड़ा लिंग बखेड़ा कौन नंबर के निबंध लागे, दूसरा नंबर के निबंध लागे। दूगो प्रश्न बन गया। तीसरा प्रश्न है कि जे बखेड़ा में बखेड़ा लिंग बखेड़ा है इनका रचवैया के लगथिन, बी.एन. उदार लगथिन। तीसरा प्रश्न बन गया बी.एन. उदार के जन्म कहाँ भेले, उनकर माया के नाम की लागे। बहुत तरह के प्रश्न एकर से तहनी के बन जीत। की कहा है कि बात दरअसल आया ऐसा है कि कोनो देशक भाषा से देशक संस्कृति के वाहक है बा संस्कृति के भाषाएं, संस्कृति के छाप भाषाएं पावल जाए। पुस्तक संस्कृति के छाप कहाँ पावल जाए, भाषा में पावल जाए। पूछ तो संस्कृति की छाप कहाँ पावल जाए, हुआ के लोकें, हुआ के प्रकृति में, हुआ के भाषा में, कौन होना है तो ऑप्शन मार देव सी, वहाँ के भाषा में। आर भारतीय दर्शन की विशेषता ये है कि जड़ चेतन चर अचर सभे में प्राण तत्व पावल जाए। भारतीय दर्शन, दर्शन शास्त्र के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। अब मैं यहाँ दर्शन शास्त्र के बारे में आप लोगों को नहीं बताऊंगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है। अगर मैं इस तरह बताने लगूँ खुल के तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, दर्शन शास्त्र के अनुसार जड़ चेतन चर अचर सभे में प्राण तत्व पावल जाए। जड़ चेतन मतलब क्या, जो या तो जीवित है या मृत है। चर अचर क्या, जो चल रहा है या स्थिर है। सभे में प्राण तत्व, सब में प्राण होते हैं।
सयक लागिन हिया धरती के माय, आकाश सड़क के पिता और वन पहाड़ के देवी देवता तरी मानल जा है। एहेक लगिन हिंदी व्याकरण गुलिन जड़ चेतन सभी के लिंग भेद कर दिल है। कह है कि हमारी जो संस्कृति है, भारत की जो सनातन संस्कृति है, वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, धरती को माता मानते हैं, धरती के माय, आकाश के पिता, वन पहाड़ के देवी देवता मानल जाए। हम लोग जब बचपन से लेकर आज तक हम लोगों को ये सिखाया जाता था घर में हमारे दादाजी के द्वारा, हमारी दादी जी के द्वारा, कि जब बिस्तर से उठो तो धरती में पैर रखने से पहले एक मंत्र पढ़ना। क्या नाम है, क्या मंत्र है, कौन सा मंत्र है? सबसे पहला मंत्र है कराग्रे वसते देवी कर मध्य सरस्वती कर मूल्ये तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। और एक मंत्र है समुद्रे वसने देवी पर्वत स्थन मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्वमेव। पैर रखने से पहले आपको क्षमा कीजिएगा माता, मैं आपके आंचल में मैं पैर रखने वाला हूँ, हमसे जो भूल चूक हो जाए क्षमा कीजिएगा। हम लोग की संस्कृति इतनी पवित्र है, ठीक है। हम लोग धरती को भी माँ मानते हैं, आकाश सड़क को पिता मानते हैं, वन पहाड़ जो भी हो देवी देवता मानते हैं, क्योंकि ये लोग आपसे बिना कुछ लिए 24/7 आपको सुविधा दे रहे हैं। अगर सोच के देखिए, सूर्य अगर 2 दिन के लिए छुट्टी ले ले तो क्या हो जाएगा। अगर 1 दिन के लिए वन पहाड़ जंगल गाछ वृक्ष जो है वो ऑक्सीजन देना बंद कर दे तो क्या हो जाएगा, उस दिन पता चलेगा आप लोगों को, है ना। तो ऐसा है नहीं, प्रकृति का जो नियम है वो कोई नहीं बदल सकता है, कोई भी नहीं। प्रकृति का नियम जो है वो हमेशा से सनातन है। सनातन का मतलब क्या होता है? सनातन का मतलब कि जिसका ना आरंभ हो ना अंत हो, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि हिंदी के व्याकरण करवैया गोलिन यह खातिर जड़ चेतन सभे में लिंग भेद कर राखल है। अगला लाइन देख, तखन ऊ कटी मुसैक के आर टेढ़ा मुँह करके तड़तड़ेले कह उठलक। तब क्या बोलता है, वो थोड़ा सा मुसक के, थोड़ा सा हंस के, स्माइल फेस में लाके और मुंह भी टेढ़ा कर रहा है, स्माइल भी कर रहा है, और तड़तड़ेले मतलब तुरंत कह उठलक। बेस 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 तो सही के लागिन तोहिन पहाड़ पर्वत आर पाखन के पूजे में अपन माथा ठहले चल मकिन जियत हाड़ मास के जीव के पूछबे तब ने। क्या बोल रहा है कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तुम लोग तो पहाड़ पर्वत को भी पूज ले चलते हो, पहाड़ पर्वत पाखन, पाखन मतलब पत्थल को पूज ले चल रहे हो, और उसमें माथा ठेका रहे हो, अपना माथा ठहले चल, माथा टेक रहे हो, मकिन जियत हाड़ मास के जीव के पूछबे तब ने। जियत हाड़ मास के जीव के ककर बारे में कह रहा है, देख, बेचारन गिरिडीह जिला के वो चौकरा बृहनलला, चौकरा नाम है, बृहनलला उसको ब्रैकेट में लिखा गया समझाने के लिए आपको। बृहनलला किसको बोलते हैं? महाभारत में आपने इस शब्द का नाम सुना होगा। बृहनलला मतलब होता है कि न तो स्त्री न तो पुरुष, दोनों का समावेश, स्त्री प्लस पुरुष का समावेश, ठीक है, जिसको हम लोग ट्रांसजेंडर भी बोलते हैं। स्त्री पुरुष का समावेश जिसको हम लोग ट्रांसजेंडर भी बोलते हैं। बृहनलला गुलिन वोटर लिस्ट में अपन नाम चघवे खातिर छिछियात रहे, मकिन वोटर लिस्ट में उनकर नाम चघवे तो दूर के बाद आदमी तक मानल तैयार नहीं हथिन, तैयार नहीं हो। तोहिन मतलब तुम लोग आदमी तक मानने के लिए तैयार नहीं हो, उसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं चल रहा है, मेल है कि फीमेल है। ये उस वक्त का निबंध है जब ऐसा सिस्टम नहीं था। अब तो उन लोगों को 1% आरक्षण भी मिल गया है, जो ट्रांसजेंडर लोग हैं उनको 1% आरक्षण भी मिल गया है, और बहुत सारे मुहिम चल रहे हैं समाज में उनको समरूप भाव देने के लिए, समाज में समरसता स्थापित करने के लिए बहुत सारे मुहिम भी चल रहे हैं, और बहुत लोग अब जागरूक भी हो गए हैं, उन लोगों को बहुत इज्जत भी देते हैं, और कोई भी क्षेत्र में वो हमसे कम नहीं है, ठीक है। चलिए आगे की कहा है कि आखिर औखिन के वोट दिए का अधिकार की रंग मिलते, मतलब कि उन लोग को कैसे मिलेगा। की रंग मतलब कैसे? वोटर लिस्ट में औखनी लिंग व्यवस्था जनक है, वोटर लिस्ट में उन लोगों का लिंग का व्यवस्था नहीं था, उस समय नहीं था जिस समय बना गया, अब तो खैर बन जाता है। उतने नाय तोहनिक राष्ट्रीय भाषा हिंदियों में नख है औखनिक लिंग व्यवस्था, तो तोहनिक के जो राष्ट्रीय भाषा हिंदी है उस सब में भी ओकर लिंग व्यवस्था नहीं है, ठीक है। हम फुसफुसा के कहलिए अरे तो एकर से की भेलै, सही लागिन तो हिंदी के राष्ट्रभाषा गद्दी बैठल रहलूँ, ओकरा व्यवहार क्षेत्र में कहाँ रह दिल है। राष्ट्रभाषा के गद्दी में बैठल रहलूँ, ओकरा व्यवहार क्षेत्र में कहाँ रह दिल गए। देखा कह है कि तोहनी के राष्ट्रभाषा हिंदी में ओखनी के लिंग व्यवस्था ना हो। कैसे ना है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, और उभय लिंग है, नपुंसक लिंग है ना। तो है, लेकिन आपको पढ़ना है, आपको जिस तरह यहाँ पर लिखा हुआ है निबंध में वही आप लोगों को पढ़ना है। क्या कह रहे हैं? हिंदी राष्ट्रभाषा गद्दी में बैठल रहलूँ, जबकि बात ऐसा है कि राष्ट्रभाषा हमारे देश में कुछ नहीं है। हिंदी जो है वो राज्य भाषा है,
न कि राष्ट्रभाषा है। परंतु कवि का कहना वही, लेखक का कहना वही है राजभाषा के ही बारे में। इन्होंने लिखा है राष्ट्रभाषा, जबकि हिंदी राष्ट्रभाषा है नहीं। राष्ट्रभाषा तो हमारी कुछ भी नहीं है, राजभाषा है हिंदी। कि कहे कि बैठल हूँ व्यवहार क्षेत्र में कहाँ रहल दल है, चार चार जेंडर वाला अंग्रेजियन हमनी के प्रिय है। चार जेंडर वाला अंग्रेजी मने कि चार जेंडर देखत तो नहीं बतवैया। एगो तो भै गेलो प्योर स्त्री, एगो भै गेलो प्योर पुरुष, तकर बाद एगो भै गेलो 90% स्त्री 10% पुरुष, और एगो भै गेलो 90% पुरुष और 10% स्त्री। चार जेंडर वाला अंग्रेजियन हमनी के प्यारा है। हम सोचो हैं यदि घुड़सवारी अंग्रेजी भाखाएँ भाखाएँ करल गेल रहतल तो बेचारे चोकरा सबके नाम जरूर चेक जितलें वोटर लिस्टें। घुड़सवारी मतलब कि यदि घुड़सवारी अंग्रेजी भाखाएँ करल गेल रहते, सर्वे जो है अंग्रेजी भाषा में किया रहता तो उन लोग का नाम चढ़ जाता। मकिन एवं अंग्रेजी भाखा दूध कर धोवल न खे। लेकिन ऐसा बात नहीं कि अंग्रेजी दूध का धोवा हुआ है। यहाँ गोटे मनुष्य जात के खिदरी बाँट के रख दिल गया है। यहाँ पूरा मनुष्य जात को खिदरी मतलब एकदम टुकड़ा टुकड़ा में बांट के रख दिया गया है। भला देखो तो 4 गो लिंग, ये कोई बात भेलक? बोला देखिए तो 4 गो लिंग, ये कोई बात हुआ? हम कहलिए ऐसे हमनी प्राचीन भाषा संस्कृत तो बृहनलला गुलन चर्चा है ये है, फिर तो है कैसे कहबक? बोल रहा है कि देखिए हमारा जो संस्कृत है, वो जो हमारी प्राचीन भाषा, हमनी के प्राचीन भाषा संस्कृत में तो बृहनलला गुलन की चर्चा है ये है, फिर तो है कैसे कहबक? कि तब तक वो तड़तड़ेले उठ गया। निके रहथु पानिनी और पतंजलि ऋषि गुलेन जखिन कम से कम बृहनलला के शुद्ध तो ललथिन। मतलब कि कह रहे हैं कि बढ़िया से रहें, ठीके रहें वो पानिनी और पतंजलि कौन है? पानिनी व्याकरण के रचवैया हैं, पानिनी महर्षि, और पतंजलि जो हैं वो योग दर्शन के रचवैया हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा। और क्या बोल रहे हैं कि वो लोग निके रहे, वो लोग जो कम से कम इनका नाम तो लिए, नाम का शुद्ध तो लिए, मतलब उनको ज्ञात तो रहा कि ऐसा भी होता है। मकिन अखनियों कम प्रतिक्रियावादी नहीं रहलथिन, वो लोग भी कम प्रतिक्रियावादी नहीं रहते। लिंग भेदक कारक बहानाएं गोटे मनुष्य जाति के खंड खंड करके बाँट खूट के अलग विवाद के भावना में खड़ा कर दिले। लिंग भेद करक बहानाएं गोटे मनुष्य जाति के खंड खंड करके बाँट दिलक। नाट्य शास्त्र के लिखवैया आचार्य भरत तो अपन नाटक शास्त्रें ऐसा नियम बना दिला कि जनी बेटी छुआ गुलन के संस्कृत बोले का अधिकार नहीं दहल। नाट्य शास्त्र के जो रचवैया थे आचार्य भरत मुनि जी नाट्य शास्त्र के लिखवैया थे। आचार्य भरत मुनि जी, उनके बारे में कहा जा रहा है कि अपन नाट्य शास्त्र ऐसा नियम बना दिला कि जनी बेटी और बेटी छुआ गुलन के संस्कृत बोले का अधिकार नहीं है। अब इस बात का पुष्टि ये तो नहीं कर रहे हैं कि था कि नहीं था, परंतु मैं तो नहीं मानता हूँ कि ऐसा होगा। संस्कृत बोलने का अधिकार तो सभी को था, जहाँ तक मेरा ज्ञान है, मैंने जहाँ तक पढ़ा है और जहाँ तक मैंने देखा है शास्त्रों को और हर एक चीज़ को। तो क्या कह रहा है, अखिन के प्राकृत बोले खातिर विवश कर दिल थी। तयो हिंदी की तुलनाएँ संस्कृत बढ़िया है। संस्कृत कटी बेसी समतावादी भावना, बराबरी भावना पाव है। क्या बोल रहा है कि उन लोग को, अगर आपको प्रश्न आएगा यहाँ पर, अब देखिए सबसे बड़ी बात है ये कि अगर आपका प्रश्न आएगा कि नाट्य शास्त्र के लिखवैया आचार्य भरत मुनि अपन नाट्य शास्त्रें ऐसा नियम बना दिला कि जनी बेटी छुआ गुलन के संस्कृत बोले का अधिकार ना है। अब था कि नहीं था, ये शोध का विषय है, ये शास्त्रार्थ का विषय है। परंतु आपको यहाँ पर एग्जाम निकालना है, आपको ना कि यहाँ पर शोध करना है ना डिबेट करना है। आपको जिस प्रकार का क्वेश्चन लिखा हुआ है उस प्रकार का आपको आंसर देना है। अगर वहाँ पूछ देगा कि कौन से शास्त्र में संस्कृत बोलने के लिए बेटी छुआ लोग को अधिकार नहीं दिया गया था, तो नाट्य शास्त्र आपको दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए। और या तो पूछ दे कि नाट्य शास्त्र के रचवैया कौन है, तो भरत मुनि है। ये प्रश्न नहीं आएगा कि नाट्य शास्त्र के रचवैया कौन है, फिर भी आपको याद रखना है, ठीक है। अखिन के प्राकृत बोले खातिर विवश कर दिले। प्राकृत कैसे रहा, आपने पढ़ा होगा, हिंदी का जो अपभ्रंश रूप था, पहले आया पाली, प्राकृत, तब अपभ्रंश, तब हिंदी। उसके बाद भी उसमें भी बहुत सारे समावेश हुए हैं, टुकड़े करते करते धीरे धीरे वो फिर खड़ी बोली, फिर हिंदी, ठीक है। तो आप लोग ये जब हिंदी आप लोग पढ़ोगे, हिंदी का अगर आप स्टूडेंट होगे तो आप अच्छे से जानते होंगे। प्राकृत बोले खातिर विवश कर दिलल थी, तैयो हिंदी की तुलना में संस्कृत जो है बेसी समतावादी है। थोड़ा सा हिंदी की तुलना में संस्कृत जो है बेसी समतावादी भावना, बराबरी भावना पावा है, वो आगू कहलक, वो आगे बोले। एकरो ले बेसी समतावादी मानवतावादी दृष्टि तो हमनी के क्षेत्रीय भाषा गुलिन में है, जकर में लिंग के लय के कोनो बखेड़ा ना है। तब तक बोल रहे हैं कौन
कि इससे ज़्यादा, संस्कृत से भी ज़्यादा समतावादी तो हमारा क्षेत्रीय भाषा है, उसमें लिंग का कोई बखेड़ा ही नहीं है। प्राणीवाचक सब एक लिंग हथी आ प्राणीवाचक जड़ चेतन सभे के एक तराजुई तोलल जाहत। ई क्षेत्रीय भाषा ऐसा नियम कोनो सहजे नहीं भेल है, एकर पीछे एगो बड़का दर्शन काम करे। दर्शन मतलब क्या होता है? दर्शन शास्त्र है, ठीक है, शास्त्र का एक रूप है दर्शन, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? फिलोसफी। आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर फिलोसफी के भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग जानते होंगे कि कहे कि भाषा संस्कृत के वाहक लागे, भाषा संस्कृति के वाहक लागे। भाषा मतलब भाषा जो है, लैंग्वेज जो है, संस्कृति के वाहक है। वाहक है मतलब ले जाने वाला, आगे ले जाने वाला, ठीक है। वाहक मतलब आगे ले जाने वाला। संस्कृति को आगे कौन ले जाएगा? भाषा ही ले जाएगा। अगर आपका भाषा खराब रहा तो फिर आप संस्कृति वहीं पर आपकी खत्म हो जाएगी। अगर आपकी संस्कृति का पहचान आपके भाषा से है, मैं खोरठा बोल रहा हूँ, हम खोरठा बोले तो हमारे संस्कृति के पहचान है, वो एक झारखंड के लागे, ई क्षेत्र के लागे, काहे कि ई रकम उ खोरठा बोल रहा है। तो भाषा जो है संस्कृति के पहचान लागे, संस्कृति के छाप भाषाएँ दिखाई पड़े है। अगर कोई आदमी अगर आएगा चाइनीज से चिंग चांग चूंग करने लगेगा तो आप समझ जाइएगा चाइना से है, उसका संस्कृति का पता लग जाएगा वो चाइना से है। अगर कोई तमिल बोलने लगेगा तो आप समझ जाओगे तमिलनाडु का है। अगर कोई बिहार भोजपुरी बोलने लगेगा, का हलवा खैला पीला गैला, तुरंत समझ आओगे कि बिहार से आया है या फिर उत्तर प्रदेश का ही बॉर्डर से आया है, गोरखपुर क्षेत्र से। तो भाषा जो है ना, भाषा बहुत बड़ी चीज़ है। भाषा किसी भी व्यक्ति की संस्कृति जो है उसका वाहक है और उसका पता चल जाता है। जहाँ जैसन संस्कृति हतय मने सामाजिक चाल व्यवहार रीत भांत रंग रिवाज रहतक तकर छाप भाषाएँ पढ़बे करते। जहाँ जिस जगह का जैसा चाल व्यवहार रहे, चाल व्यवहार मतलब कि रोज डेली का चीज़ जो रूटीन है हमारा करने का, वो उसको बोलते हैं व्यवहार। रीत भात रंग रिवाज, रहने सहने का तरीका, तौर तरीका, तो वो सब क्या है कि तकरा छाप जो है भाषा में पड़बे करेगा। छाप पड़ेगा मतलब उसका जो परछाई है वो भाषा में पड़ेगा। हमनी के संस्कृति ये सब बातें बड़ी बेस है। हम लोग का संस्कृति जो है यानी कि खोरठा संस्कृति जो है बहुत अच्छी है इन सब चीज़ों में। वो है श्रम समता, वो है श्रम समता, सह अस्तित्व, सहयोगमकता, यही है हमनी के सामाजिक दर्शन। आर एकर छाप हमनी के भाषाएँ पावा है। लिंग भेद एकर एगो पटतर हकै। लिंग भेद जो है एक इसका पटतर है। पटतर का मतलब क्या होता है? पटतर का मतलब क्या होता है? पटतर का मतलब होता है लोकोक्ति, ठीक है। लोकोक्ति मतलब लोगों के द्वारा कहा जाने वाला, लोकोक्ति होता है। पटतर मतलब होता है लोकोक्ति, लोगों के द्वारा कहा जाने वाला, ठीक है। या फिर हम लोग उसको बोल सकते हैं कहावत जो कहा जाता है लोगों के द्वारा, ठीक है। जैसे एक चिड़ैया रट ओकर पट ओकर खलरियोदार ओकर मांस मजेदार। आपने पढ़ा होगा खोरठा में, नहीं पढ़ा होगा पढ़ाएंगे। किसको बोलते हैं? गन्ने को बोलते हैं। तो इस तरह का प्रश्न आपका आएगा, ठीक है, व्याकरण में आएगा और व्याकरण में पढ़ाएंगे। तो इसी को बोलते हैं पटतर, जो लोगों के द्वारा कहा जाता है। चलिए आगू की कह रहा है, गाय चरह है, भरद चरह है, माय खा है, बाप खा है, लड़का जा है, लड़की जा है। न स्त्रीलिंग के बोध न पुल्लिंग के बोध, तनी बुझते रह, दिमाग खेपते रह। गाय भी चरह है, लड़का भी खा है, लड़की भी खा है। हिंदी में हम लोग बोलेंगे लड़कियां जा रही है, लड़की जा रही है, लड़का जा रहा है, लड़के जा रहे हैं। परंतु खोरठा में कब लड़का भी जा है, लड़की भी जा है। न कोनो स्त्रीलिंग न कोनो पुल्लिंग, कोई लिंग भेदभाव न, सब एक लिंग, राष्ट्रीय एकता जहर मोर क्षेत्रीय भाषा गुलन बेस तरी ढूंढल जाए पा रहे। मतलब राष्ट्रीय एकता का जो जड़ मुहर है, जड़ मुहर मतलब कि जड़ भाव जो है, राष्ट्रीय एकता अगर बढ़ाना है तो उसका जो मूल मंत्र है वो क्षेत्रीय भाषा में ही मिलेगा। कैसे? गाय भी चरह है, बरद भी चरह है, माय भी खा है, बाप भी खा है, लड़का भी जाए, लड़की भी जाए, कोई स्त्रीलिंग पुल्लिंग के भेद न। एक बाटे तोहिन जनता से कह जाति संप्रदाय लिंग भेदक भुलाए के सब एक भेजा। एक तरफ आप लोग कहते हैं जनता से कि जाति संप्रदाय लिंग भेद भुला के एक हो जाओ। दोसर बाटे टटका प्राणीवाचक दामोदर नदी के नद पुल्लिंग आर भेड़ा भेरवी नदी के स्त्रीलिंग कहतूँ। मुँह नहीं बथो मतलब मुँह भी नहीं दर्द करता है। किस लिए? क्या बोल रहा है? भेड़ा नदी जो भैरवी नदी है उसको स्त्रीलिंग बोल रहे हो और दामोदर नदी के नद को पुल्लिंग बोल रहे हो। प्रश्न आएगा कि पुल्लिंग किसको है, तो दामोदर नदी के नद को पुल्लिंग बोल रहा है, भेड़ा भैरवी नदी के नद को स्त्रीलिंग बोल रहा है। कहतूँ मुँह नहीं बथो। आप एगो पटतर देखा, अब एगो कहावत क्या है, रजरप्पा दामोदर नदी हेठे पश्चिमे से पूरब बोह है और भेड़ा नदी के पानी तकर ऊपरे दक्षिण बाटे ले आए के गिरह है। आप बतवा ऊपरे पानी हेठे नाई गिरते तो जात कहाँ या कहाँ जीते? मकिन पंडित गुलेन के ढड़नच तो देखा कह दिले हियाँ नदी आर नद के दुर्लभ संगम है। पुरुष हेठे आर नदी स्त्रीलिंग ऊपरे है, पुरुष हेठे स्त्री ऊपरे। विपरीत रतिक बैक्टीरिया पटतर की कहे कि विपरीत रतिक
बैक्टीरिया पटतेर, मतलब कि भेड़ा नदी को स्त्री बोल रहा है, पुरुष किसको बोल रहा है, दामोदर को बोल रहा है, हैं? तो ऐसा पटतर भेटाना मुश्किल है, ऐसा लोकोक्ति या ऐसा कहावत भेटाना मुश्किल है। मकिन ब्राह्मण सब यदि दामोदरे करघाएँ घूरता तो ऐसा विपरीत रतिक पटतर कते भेटा पारे। अगर दामोदर के किनारे किनारे अगर पंडित लोग घूरते, ब्राह्मण लोग घूरते, तो उनको पता चलता कि ये तो महज एक संयोग है। अब ये यहाँ पर कटाक्ष कर रहे हैं इस बात का कि जो प्राणी अप्राणीवाचक दामोदर नदी है, उसका जो नद है उसको पुल्लिंग, और नदी जो भैरवी नदी है, भेड़ा नदी जिसको बोल रहे हैं, उसको स्त्रीलिंग कैसे ये लोग बोल दिए हैं। जो नदी ये है वो नदी भी ये है, परंतु स्त्रीलिंग पुल्लिंग कैसे कह रहा है कि कहे कि दामोदरक नदी के हेठे पश्चिम से पूरब बहे और भेड़ा नदी पानी तकर ऊपर से दक्षिण बाटे आई के गिर है, से खातिर एकरा रंग कहल गए। तो ये यहाँ पर कटाक्ष कर रहे हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, लय तब ऊपर पानी हेठे गिरेकटा दुर्लभ हके तो आर कहे कि, मतलब लो जी भाई, अब जब ऊपर का पानी नीचे नहीं गिरेगा तो अब इसका क्या कहना है, इसमें कौन सा दुर्लभ बड़ी बात है, ऊपर का पानी तो नीचे ही गिरेगा। तो लाखों लाख लोग उल्टी छुरा से मुड़ाए लगला, मतलब कि लाखों लाख आदमी, अगर किसी ने बोल दिया इस रास्ते में आग लगा हुआ है तो लोग इधर जाने लगे। किसी ने जाकर देखा नहीं कि आग लगा है कि नहीं लगा है, हैं? आसमान गिरा बोल रहा था ना, एक पढ़ा होगा आपने खरगोश की कहानी, जो बोलता था आसमान गिरा, सब भागने लगे थे जंगल में। किसी ने जाकर देखा नहीं कि आसमान गिर रहा है या धरती पलट रही है, पर सब भागने लगे थे। आपने पढ़ा होगा बचपन ये कहानी। तो उसी तरह पूरा लाखों लाखों लोग उल्टी छुरा से मुड़ चलवे लगले, मतलब कि बहकावे में आगे कहने का। अब आखिर ई कैसे भेलक, लिंग भेदक चलती तो लिंग भेदक चलते दामोदर के पुरुष और भेड़ा के नारी बनाई दिला। यही लिंग भेद का चक्कर में दामोदर को पुरुष और नदी को भेड़ा को नारी बना दिया। वाह की कहे खे उ फिन कहलक, तोहनी अपन राष्ट्रीय भाषाएं लिंग भेद करे के इतना नियम उपनियम बनाए रखल है कि कोई लिंगक भेदा भेद करथी मोर खेपाए जाए तबू परफेक्ट नहीं हवे पारे। बोल रहा है कि तुम लोग राष्ट्रीय भाषा में लिंग भेद का इतना नियम उपनियम बना दिए हो कि लिंग एक भेदा भेद कर देती, मतलब कि भेद एकदम तितर बितर कर दे, फिर भी माथा खपा के मर जाए आदमी, परफेक्ट नहीं हो पाएगा कभी। तकरो में अपवाद, तकरो में भी अपवाद है। अब जटा नहीं बुझे पारलो कह दिलो इटा अपवाद लागो, इटा हटा एकरा दूर कर। तकरो में अपवाद है कि दुखे के ऊपर पाँचर तरी लागल रखल है, दुख का ऊपर पाँचर, कैसे बोलते हैं, गरीबी में आटा गिला, 2 किलो आटा लेके आए, 10 को परिवार बनाने के लिए पानी पर गया जाए दे, अब उसमें बताइए पैसे नहीं है, फिर उसमें आटा मिलाने के लास्ट में छिलका बना के खाना पड़ा। वही हाल है, दुखे के ऊपर पाँचर तरी लागल रहे। फिर वो फिर आगू कहलक हमें, वो फिर आगे क्या बोल रहा है कि हमें सोचो हाँ जितना समय और ऊर्जा लिंग भेद के करे में नाश कर ले, कि कहे कि जितना समय और ऊर्जा खपाया लिंग भेद के खोजा खोजी करे में, और आधा ले कम समय कोनो दोसर बड़ काम राष्ट्र हित बा मानुषिक हित करल जाए पारे। जितना दिमाग खपाया व्याकरण रचबैया करबैया के में लिंग भेद निकाले में, उतना यदि राष्ट्रीय हित के बात करल जाए तो बहुत बढ़िया रहतल। उ फेन आगू कहलक हर चीज़ के बोह बहाव कठिन से सरल सोझ बाटे होबे कर है। हर चीज़ का बहाव जो है कठिन से सोझ की तरह होबे करता है, सरल की ओर होता ही है। ये प्रकृति का आयान नियम है, ये प्रकृति का एकदम सच्चे नियम है, वो कोई बदल नहीं सकता है। मकिन तोहनी लेकिन तुम लोग जो हो भाखा को परिनिष्ठित करे खातिर उता सुता भावा भाखा के बलि के बकरा बना रखल। झूठ मूठ का तुम लोग यार भाषा को बलि का बकरा बना दिए हो, हैं? कोई बोल रहा है हिंदी ठीक है, कोई बोल रहा है संस्कृत उससे ज़्यादा समतावादी है, फिर कोई बोल रहा है क्षेत्रीय भाषा उससे ज़्यादा समतावादी है। सहजता के कठिन बनाए दिले, जो सहज था उसको भी तुम लोग कठिन बना दिए हो। उल्टी गंगा बहाए दिले, उल्टा गंगा बहा के रख दिया है व्यक्ति। यहाँ क्या बोल रहा है, हवा को स्त्रीलिंग बोल रहा है, कभी पुल्लिंग बोल रहा है, पुल्लिंग के अंदर स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग के अंदर पुल्लिंग। क्या कर रहा है देखिए। उसके बाद कह रहा है कि कल कल छल छल करत झरना के बांध के पोखर बनाए दिला। कलकल छलछल विशेषण है किसका, झरना का विशेषता बतला रहा है। एकदम कलकल निर्मल छलछल करता हुआ जो झरना था उसको बांध के तुम लोग पोखर बना दिए। बांध के पोखर बना देना मतलब क्या है, एक लिमिटेड सोच में उसको ग्रसित कर देना व्यक्ति को, जो इससे बाहर सोच ही ना पाए। कुयाक बैंग लखे इटा स्त्रीलिंग इटा पुल्लिंग लगे, इटा स्त्रीलिंग इटा पुल्लिंग लगे, अपने भर दिमाग खपाए खपाए के रह। ई भावे तोहनी प्रतिक्रियावादी हकै, यथा स्थितिवादी हकै, प्रतिगामी हकै। प्रतिगामी मतलब क्या होता है, किसी के
चलाए हुए रास्ते पर ही चलते रहना, प्रतिगामी। चींटी लोग देखते होंगे, चींटी जब चलता होगा तो एक लाइन इधर से उधर नहीं होता है, सीधे उसी के पीछे 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 बहुत दूर दूर तक जाता है। प्रतिक्रियावादी मतलब क्या? प्रतिक्रियावादी मतलब हम लोग भारत में तो सब भैया सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियावादी भारत में ही पाए जाते हैं। किसी को अपना टेंशन बताओ, आपको उससे ज़्यादा टेंशन बता के बैठ जाएगा। तो हाँ कहा यार इतना चीज़ बड़ी दुख है, तो आपको आपसे 10 गुना ज़्यादा दुख बैठ के सुना देगा। या आप किसी चीज़ का राय मांगो तो उल्टा राय आप ही को देगा। आप बोलो कि भाई ये सही है, बोलो नहीं नहीं ये सही नहीं है, ये इस तरह होगा तो और सही होगा। तो प्रतिक्रियावादी लोग का तो कमी नहीं है भारत में। यथास्थितिवादी मतलब क्या होता है, जैसा जो है उसको वैसा छोड़ देना। उ फिर आगू कहलक, देख गोटे दुनियाए सब बखेड़ा को जड़ मोर लिंग भेदटाए हकै। देख गोटे दुनिया के जो बखेड़ा है लिंग भेदटाए हकै। यदि लिंग भेद के हटाए दियल जाए तो हमें बुझ दुनिया के ढेर कठिनाई कते कते पैंच आर अपने ही सराय जीते। अगर हम सोच रहे हैं कि अगर लिंग भेद को अगर हटा दिया जाए तो कितना ऐसा जो बखेड़ा है, कते लखे लखे पैंच जो है, पैंच मतलब क्या, उलझन, कितना ऐसा उलझन है जो अपने ही सराय जीते, मतलब खुद ही खत्म हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। मानुष विकासक पथ में सरसरुआ भागे लागत, सरसरुआ भागने लगेगा मतलब स्पीड पकड़ लेगा 70-80 का विकास के पथ में। हमें ओकर मुँह टुकुर टुकुर ताकते रह गेला, हम उसका मुँह टुकुर टुकुर ताकते रह गेलों। किसका? ये कह रहे हैं डॉक्टर BN औदार, यानी कि लेखक कह रहे हैं कि हम उसका मुंह टुकुर टुकुर ताकते रह गए। किसको? जिससे उनका बहस हो रहा था। तो कैसा लगा आप लोगों को ये निबंध? उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया। और इसके बाद भी अगर कुछ आपको डाउट रहता है, जो कि मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई डाउट रह गया होगा, फिर भी आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स खुला है। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसके बाद जो आपका आएगा, इसके बाद जो आपका निबंध आएगा, उस निबंध का क्या नाम है देखिए, नीचे लिखा हुआ बेजका बगरा काम कम, ठीक है, बेजका बगरा काम कम। तो ये निबंध मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। उसके बाद आपका एक निबंध है सर्वधर्म समभाव और राष्ट्रीय एकता। सर्वधर्म समभाव मतलब होता है कि सभी धर्म को समान भावना से देखना, और राष्ट्र की एकता अखंडता को बनाए रखना, राष्ट्रीय एकता के बारे में बताया गया है। तो हम उस निबंध को ही पढ़ाएंगे। और इसके बाद आपका आएगा बजका बगरा काम कम। तो आप लोग इस निबंध को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर। और इसका निबंध का मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ पर आपको केवल निबंध मिलेंगे। और उस निबंध के प्रश्न उत्तर को भी मैं बहुत जल्द आप लोगों को करवाने वाला हूँ। तो आप लोग हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा, हमारी इस एफर्ट को थम्स अप जरूर कर दीजिएगा। देखिए लाइक शेयर करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, लाइक शेयर करने से मोटिवेशन मिलता है, वीडियो ज़्यादा लोग पास पहुंचते हैं तो अच्छा लगता है। आप लोग ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस में लगाइए, ग्रुप में भेजिए, ताकि और भी लोगों को सही चीज़ का जानकारी मिल पाए। बहुत मन गदगद हो जाता है जब आप लोग कॉल करते हैं, बोलते हैं कि सर खोरठा मैंने बहुत देखा, बहुत सारे चैनल में देखा, लेकिन जिस तरह आप बताते हैं शायद हमें नहीं मिला उस तरह का खोरठा कहीं भी नहीं। तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग इस तरह का फ्री ऑफ कंटेंट जो हम यूट्यूब में जो भी हम दे पाते हैं फ्री में, वो आप लोग तक पहुँचे। और बाकी हमारा ग्रुप भी चलता है मात्र सबसे जेन्युइन रेट में। देखिए अगर आप दवा लेने जाते हैं ना, कोई डॉक्टर आपको अगर 100 रुपये का दवाई दे देता है और कोई डॉक्टर आपको 1000 रुपये का दवाई लिख देता है, तो जल्दी आपका 1000 वाले से ठीक होगा, क्योंकि आपके मन में वो भावना उत्पन्न हो जाती है कि वो ज़्यादा फीस लिया मतलब बड़ा डॉक्टर है। और अगर कोई 100 रुपया लिया, अरे ये कर से की ठीक होता है यार, तो 100 रुपया का दवाई डाल के। तो कहने का मतलब है कि अगर मैं 100-150 में फ़ी मात्र 149 रुपये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, इसमें आपका सारा जितना भी पढ़ा रहे हैं ना, सबका प्रैक्टिस वहाँ पर करवाऊँगा। तो लोग सोचते हैं कि 149 रुपये में क्या होगा, 3-3 हज़ार का कोर्स लेंगे तभी एग्ज़ाम पास हो पाएंगे। ऐसा नहीं है दोस्त, एग्ज़ाम ना आपको 149 में पास हो पाइएगा ना 3000 में। आप जितना मेहनत करिएगा आप तभी एग्ज़ाम पास कर पाइएगा, क्योंकि कंपटीशन आपको पढ़ाने वाला से भी कंपटीशन है। अभी 18 से 40 साल तक एज है, मुझे लगता है कि 99% लोग जो पढ़ा रहे हैं यूट्यूब में या फिर जहाँ भी पढ़ा रहे हैं, टीचर्स हैं जो ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, सभी तो इस फॉर्म को डालेंगे इंटर लेवल का जो। तो सभी लोगों से आपका कंपटीशन है, और वो लोग बहुत ज़्यादा तुर्रम खा नहीं है। मैं खुद पढ़ाता हूँ, लेकिन आप हमसे ज़्यादा तेज़ हैं, मैं मानता हूँ आप हमसे ज़्यादा तेज़ हो, आप हमसे ज़्यादा मेहनत करते हो। तो आप लोग हमसे ज़्यादा हो, आप कभी ये मत सोचिएगा कि 150-200 को तो चैनल है यूट्यूब में पढ़ाने वाला, तो 200 सीट तो उधर चला गया। ऐसा नहीं है भाई। अगर कोई खोरठा पढ़ा रहा है तो उसका थोड़ी व्याकरण, उसका कंप्यूटर थोड़ी निकल जाएगा,
उसका झारखंड जी की थोड़ी निकल जाएगा। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग तैयारी कीजिए और बिल्कुल बहुत खुल के मैं आप लोगों से बात करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ कि किसे बुरा लगे किसे अच्छा लगे, मुझे मतलब नहीं है, ठीक है। मुझे ये समझना है कि बस मैं जो बताऊँ अब दिल का बात बोलूँ आप लोगों से, और बस मैं रहूँ, मेरा फ़ोन रहे और आपका फ़ोन रहे और आप रहे, और मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, बस आपका साथ चाहिए। और आप लोग हमारे चैनल को ग्रो करवाओगे, आप लोग, मुझे पता है कि आप लोग लाइक शेयर बहुत करते हो, अपने तरफ से बहुत एफर्ट लगाते हो, इसके लिए हम आप लोगों का ऋणी है भाई, ऋणी है बस। चलिए, और ज़्यादा मैं बोलूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। कभी लाइव आएंगे फिर आप लोगों से बात करेंगे, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना। और मैं पढ़ाने के वक्त में कभी कुछ नहीं बोलता हूँ, मैं पढ़ाने के वक्त सिर्फ पढ़ाता हूँ, और वीडियो के अंत में आप लोगों से थोड़ा सा बात कर लेता हूँ ताकि मुझे भी अच्छा लगता है। चलिए, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और बहुत जल्द इसके MCQ आएंगे। आप लोग चैनल पर धैर्य बनाए रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं बता रहा हूँ कि अगर जिसने मेरा चैनल फॉलो कर लिया ना, खोरठा के लिए जिसने भी चैनल फॉलो कर लिया और जो मैं बोलता हूँ वो कर लिया ना, तो उसका एग्ज़ाम हाथ में रहेगा, ठीक है। उसका एग्ज़ाम हाथ में रहेगा, वो एग्ज़ाम हॉल से निकलते ही सबसे पहले फ़ोन लगाएगा 7992295476 प्रभात पांडे को, बोलेगा कि सर आपने जो पढ़ाया था वो मिला, ठीक है। तो आप हमारे ग्रुप में यदि ऐड होना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में, हमारा इंटर लेवल का भी ग्रुप चलता है, उत्पाद सिपाही का भी ग्रुप चलता है खोरठा का, 7992295476 हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर कांटेक्ट कीजिएगा, 149 रुपये में आपको हम कोर्स दे रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, हर एक चीज़ मिल जाएगा। इंटर लेवल का भी 149 है और उत्पाद सिपाही का भी 149 है। आपको जिसमें ऐड होना है, दोनों में ऐड होना है, दोनों में ऐड होइए, एक में होना है एक में होइए। आप लोग जुड़िए और तैयारी कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बार धन्यवाद और जय हिंद बोल दिया, पर चलिए अब फाइनली मैं वीडियो को यहीं स्टॉप करता हूँ। और आप लोगों का प्यार दुलार इसी तरह मिलता रहना चाहिए। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, बहुत जल्द आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ।